शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता सुभारती के 4 स्तंभ जो संभाले हुए हैं यहाँ के प्रत्येक सदस्य के व्यक्तित्व को। आज बात करेंगे राष्ट्रीयता की, उस तिरंगे की जो हमें छत्र छाया देता है, उस हिंद गान की जो हमारे जीवन में स्फूर्ति देता है, उस भारत की जो कि अपना देश है जहाँ हम स्वतंत्र हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों की जो अपना बलिदान दे गए हमारे लिए। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की राष्ट्रबोध कनेक्ट लेक्चर सीरीज चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग फेज 2 की श्रृंखला में। मैं डॉक्टर अरुणा बंसल एवं मेरे साथ डॉक्टर अर्चिता भटनागर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे परम आदरणीय संस्थापक महोदय डॉक्टर अतुल कृष्ण सर का। स्वागत है आदरणीय कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर का। साथ ही स्वागत है एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर सैयद जफर हुसैन का, डीन इंजीनियरिंग मनोज कपिल सर का, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स डॉक्टर आर.के. घई सर का, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस डॉक्टर रेणु मावी का, साथ ही सुभारती परिवार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों का और सभी फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स का। दीप प्रज्वलन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो इस प्रार्थना के साथ कि अज्ञान का अंधकार मिटे और हमें ज्ञान का प्रकाश मिले। इस परंपरा का सुभारती परिवार पूर्ण रूप से अनुसरण करता है। मैं संस्थापक महोदय, कुलपति महोदय, डीन इंजीनियरिंग, डीन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एवं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस को मंच पर आने का अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज के इस सभागार में मौजूद हमारे बीच उपस्थित हमारी संस्था के माननीय संस्थापक डॉक्टर श्री अतुल जी का मैं यहाँ पे बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमारे आग्रह पर यहाँ पर आकर जो आज का महत्वपूर्ण विषय है, जो महत्वपूर्ण विषय जिसको हमें अपने कार्यशैली में, अपने जीवन में जिसका आत्मसात करना होता है, चरित्र के ऊपर, उसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है और चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण के ऊपर अपना व्याख्यान देने के लिए वो आए हैं। तो हम तालियों से उनका स्वागत करें एक बार। मैं स्वागत करता हूं हमारी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर जी.के. थपलियाल जी का, जिन्होंने हमें इस आयोजन के लिए अनुमति प्रदान की है। उनका भी एक बार ताली बजा के आप स्वागत कीजिए। यहाँ पर मौजूद सभी संकाय के संकाय अध्यक्ष, शिक्षकगण, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विषय को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मार्च 2019 में मैं इस परिवार में सम्मिलित हुआ और मार्च 2019 में जब मैंने प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला तो अपने कार्यालय का पहला दिन था मेरा। मेरे कार्यालय के अंदर एक छात्रा जो है अपनी माता के साथ में आती हैं और उसके हाथ में एक एप्लीकेशन होती है। उस एप्लीकेशन को वो मेरे सम्मुख रखती है और कहती कि सर इसको आगे अग्रसित कर दीजिए। मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि हम आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसके पिता का पिछले साल देहांत हो गया है, घर में जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन नहीं है, बेटी का हमने एडमिशन करा दिया था बीटेक में, पर पिता की उसके बाद मृत्यु हो गई। तो हम जो यहाँ के संस्थापक हैं उनके पास हम गए अपनी करुणा लेकर और उन्होंने हमें ये 4 साल की जो फीस है उसको उन्होंने माफ़ कर दिया, पर उन्होंने कहा है कि पहले आप
जो एक सही माध्यम है उसके थ्रू आइए, आप प्रधानाचार्य के पास जाइए, उनसे इसको अग्रेसित करा के लाइए। तो मुझे मेरे 20-25 साल के करियर में ये पहला वाक़या था जब किसी निजी विश्वविद्यालय में ये सब हो रहा था। मुझे शायद उस टाइम पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने कार्यालय अधीक्षक को बुलाया, उससे पूछा कि जो ये छात्रा बोल रही है क्या वो सब सही है? तो कार्यालय अधीक्षक ने कहा कि ये बिल्कुल सत्य बोल रही है। ये नहीं, हमारे बीटेक प्रोग्राम में, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरे 4 साल में मिला के कम से कम 15-20 बच्चे अभी भी ऐसे पढ़ रहे हैं जिनकी किसी न किसी रूप में सहायता की गई है, और उनकी 4 साल की जो फीस है वो हमारे संस्थापक महोदय ने उसको माफ़ कर दिया गया। उससे आगे बढ़ते हुए उसने एक बात और कही कि खाली इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है सर, ये पूरे विश्वविद्यालय में कम से कम 100-150 बच्चे ऐसे हैं जिनका या तो पिता का देहांत हो गया है या वो जीवन यापन करने की स्थिति में नहीं है, एडमिशन करा दिया गया है, या फिर वो किसी शहीद सैनिक का परिवार है। उन सभी के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाती है, और ये बिल्कुल सत्य बोल रही लड़की। मेरा पहला दिन था, मेरे सामने एक जो व्यक्तित्व मेरे सामने जो बना हमारे संस्थापक महोदय का, तो वो एक अलग ही बना है। उस समय क्योंकि निजी विश्वविद्यालयों को ये सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना उनको ऊपर से कोई प्रेशर होता है। हर साल कई 100 बच्चे जो है यहाँ से पढ़ के जाते हैं, अलग अलग जाके देश के विभिन्न स्थानों में वो विराजमान होते हैं, अपने नौकरियां करते हैं, अपने बिजनेस करते हैं। तो जो भाव, इसको बताने का तात्पर्य ये है कि जो भाव करुणा और समर्पण का वो संस्थापक महोदय ने इन परिवारों को दिया है, वो भाव लेकर वो अलग अलग अपने जॉब्स पे, अपनी नौकरियों पर होंगे, और वो उन भाव के साथ में आगे सेवा कर रहे होंगे और राष्ट्र का निर्माण कर रहे होंगे। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, करुणा, भाव और सेवा, 3 चीज़ें जो हैं, करुणा, भाव, सेवा, ये तीनों चीज़ें किसी इंसान को चरित्रवान होने में बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। अगर आपको किसी का चरित्र देखना है तो गवर्नमेंट के कैरेक्टर सर्टिफिकेट से नहीं, उसके अंदर ये 3 भाव अगर हैं, कम से कम 3 भाव, तो आप उसके चरित्र का आकलन कर सकते हैं कि वो किस चरित्र का आदमी है। आप सब यहाँ पे आए हैं, ये मात्र आज संस्थापक महोदय का अभिभाषण व्याख्यान नहीं होगा, खाली ये व्याख्यान होगा आपके जीवन बदलने का। जीवन कैसे बदलेंगे? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सबके सब यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे फिलोसफर्स को पढ़ा है, बहुत सारे फिलोसफर्स को सुना है, बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, पर वो देखा हमने पहली बार किसी फिलोसफर को यहाँ पर है, जो हमारे संस्थापक महोदय के बीच में जो साथ में रह के हमें जो अनुसरण हमने किया है चीज़ों के प्रति, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है। और जो विचारक, जो विचार और जो कार्यशैली है उसमें भिन्नता नहीं है। तो एक ऐसे फिलोसफर जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो पहली बार मैंने यहाँ पर अपने आंखों के सामने उनको देखा, और जिनके विचारों को भी सुना कई बार, और उनके कार्य करने का जो तरीका है उसको भी देखा। उसमें भिन्नता बिल्कुल नहीं थी, दोनों बिल्कुल पास पास थे। नहीं तो लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो मेरा आप सभी से, जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि जब आदरणीय सर का व्याख्यान चल रहा होगा तो कम से कम उस व्याख्यान में से आपको 20 विचार, कम से कम 20 विचार ऐसे लिखने हैं जो आने वाले टाइम में आप अपने डीन्स को वो विचार सबमिट करें। वो विचार हम तक आएंगे, हम उन विचारों को एक मतलब कोट्स बना के एक बुक पब्लिश करना चाहेंगे आने वाले समय में। ये हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक हमारा मानना है कि ये इतने कीमती विचार जो हैं, इतने कीमती कोट्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनको हम लिखे जाएं, कैलेंडर पे आए, कहीं और आए, उनको रोज के दिनचर्या में हम उनको आत्मसात करें। बट वो 20 विचार जो हैं, वो विचार
ग्रहण करने के लिए आपको अपने मन को तैयार करना होगा। मन आपका पूरा केंद्रित होना चाहिए सर के व्याख्यान पर, क्योंकि अगर आपका मन तैयार नहीं होगा तो सर कुछ कहेंगे, आप लिखेंगे कुछ और कोट भेजेंगे कुछ और, तो उसमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए। आपको एक लेवल पर आकर आपके पास में वो रिसीवर जरूर होने चाहिए जो ये बात बोले उसको आप रिसीव कर सकें। आपके पास वो कंटेनर जरूर होने चाहिए जो इन्होंने बात कही है उसको आप कहीं पर रिजर्व कर सकें, क्योंकि ये अगर सिंक्रोनाइज नहीं हुआ तो इस जो श्रृंखला है इसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी 8 फरवरी को अमेरिकी सरकार ने मुझे वॉशिंगटन डीसी में एक सेमिनार में बतौर स्पीकर बुलाया। वॉशिंगटन डीसी में मेरा जाना पहली बार था। उस सेमिनार को अटेंड करना मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने अपने जो वहाँ पे मेरा व्याख्यान था उस व्याख्यान के अंत में एक कोट कही। मैं कोट किस लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोट आपको भी लिखनी है, 20 कोट लिखनी है, इसलिए कोट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैंने एक कोट कही, वो कोट थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, जो अमेरिका के गांधी कहे जाते हैं। उनकी कोट थी कि इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रोल, इन एनी केस यू शुड मूव अहेड। मेरी ये बात खत्म हुई, वहाँ पे तालियां बजी। उसके बाद में एक पाकिस्तानी प्रोफेसर खड़ा हुआ, उसका पता नहीं कहाँ पर दिमाग था। पाकिस्तानी प्रोफेसर ने कहा कि जी आपने कहा कि उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर ये तो बता दो जाना कहाँ है। तो मैंने कहा, अपने मन में सोचा भाई तुम्हारी गलती नहीं है, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारी विचारधारा अलग है। फिर मैंने उनको, जो आप सबकी टाई पर एक लोगो है, जो आपके सब नोटबुक्स के ऊपर एक लोगो है, उस लोगो के अंदर उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक कोट लिखी हुई है। वो कोट क्या है? वो कोट क्या है? उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वराणि बोधत। क्या मतलब हुआ इसका? उठो, जागो और अपने उद्देश्य को, अपने गोल्स को अचीव करो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू अचीव योर गोल्स। तो मैंने उसको फिर ये कोट जो है समझाई। मैंने कहा वो अंग्रेज जो है वो बेचारे आधा छोड़ गए इसको कि मूविंग अहेड करते रहो, पर कहाँ तक जाना पॉइंट है, तुम्हारी बात में पॉइंट है। तो हमारे 3000 साल पहले हमारे उपनिषदों में ये लिखा गया है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वराणि बोधित। तो मैंने कहा इसका जवाब यहाँ पर है कि अपने गोल्स को अचीव करो भाई। तो इसलिए कोट्स जो है वो आप जो बनाएंगे वो अच्छी बनाएंगे सर का अभिभाषण सुनने के बाद, सर का व्याख्यान सुनने के बाद में। और मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा। और मैं अभी इनवाइट करूंगा यहाँ पर माननीय कुलपति महोदय को। कुलपति महोदय हमारे जो हैं मेजर जनरल से रिटायर है। मेजर जनरल कोई ऐसे नहीं बनता, 12.5 लाख की फौज में से 100-150 आदमी बनते हैं। उनमें विशेषताएं कूट कूट के भरी हुई है। उसमें से कितनी विशेषताओं का आप अनुसरण कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। मैं आमंत्रित करूंगा मेजर जनरल जी.के. थपलाल जी को, माननीय कुलपति महोदय, सुभारती विश्वविद्यालय। जय हिंद। थैंक यू प्रोफेसर मनोज कपिल। आपने अपनी प्रस्तावना विषय के अनुकूल रखी और काफ़ी चीज़ें आपने अपना जो एक्सपीरियंस बताया, वो भी एक विश्वविद्यालय की एक विशेषता है। आज के इस व्याख्यान माला में उपस्थित आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर
अतुल कृष्ण, हमारे फाउंडर, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रस्ट, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिशिएटिंग डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज, प्रिंसिपल होटल मैनेजमेंट, स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा स्वागत और आप सबको अभिनंदन। राष्ट्रबोध एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो मेरी नॉलेज में शायद किसी और विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता भारत के। भारत में एक अनोखा एक ही विश्वविद्यालय है जिसमें राष्ट्रबोध सब्जेक्ट विषय, आपको जैसे ही पता है कि सभी विद्यार्थियों के अक्रॉस द डिसिप्लिन, उनके लिए ये सब्जेक्ट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इस राष्ट्रबोध के अंतर्गत कई विषय हैं, उसमें से एक टॉपिक है चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर। कुछ बातें प्रस्तावना में डॉक्टर मनोज कपिल ने आपको बताई कि चरित्र क्या होता है। हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र की इकाई है एक नागरिक। जैसे एक बिल्डिंग की इकाई एक ईंट होती है, उसी तरह से राष्ट्र की इकाई एक नागरिक है। और वो हम सब, हम में से हर एक नागरिक इस राष्ट्र की इकाई है। किसी भी बिल्डिंग की मजबूती के लिए उस ईंट का होना बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से राष्ट्र को मजबूत होने के लिए हर एक नागरिक का मजबूत होना ज़रूरी है। राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता जब तक नागरिक मजबूत ना हो। नागरिक मजबूत नहीं हो सकता तो समाज मजबूत नहीं होगा, और समाज मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं हो सकता। आप इसके उदाहरण हर जगह दुनिया में देख रहे हैं। जिनकी बुनियाद बहुत कमज़ोर थी, जिनके नागरिक मजबूत नहीं थे, जिनका चरित्र मजबूत नहीं था, वो देश धीरे धीरे टूट रहे हैं। लेकिन हमारा देश, चाहे वो वैदिक काल से लेकर के आज तक कई किन्हीं परिस्थितियों से गुजरा है, और आज भी ये देश खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। हालांकि एक पूरा समृद्ध देश नहीं रहा, कुछ टुकड़े हो गए, उनको हमें दरकिनार करना है। और आज जिस स्टेज पे हैं, जहां हम हैं, इस देश को हम कैसे मजबूत करें और पूरी दुनिया में इस देश का नाम कैसे रोशन करें, इसको एक राष्ट्र सर्वप्रथम सबसे ऊंचा राष्ट्र कैसे बनाएं, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम अपने प्रति कितने ईमानदार हैं। यदि हम अपने प्रति ईमानदार हैं तो हम अपने समाज के प्रति भी ईमानदार होंगे, और जब हम अपने समाज के प्रति ईमानदार होंगे तो हम देश के प्रति भी ईमानदार होंगे। आज जितने भी छात्र यहाँ बैठे हैं, आपको ये देखना है कि आज की इस एज में, इस पीरियड में जीवन के आपके कर्तव्य क्या हैं। आप सोचते होंगे कि मैं कैसे देश निर्माण कर सकता हूँ एक अकेला, अभी तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, मैं कैसे देश निर्माण करूँगा। आपको देश निर्माण की केवल आपने एक ध्येय रखना है कि आप देश निर्माण कर सकते हैं, और उस ध्येय के प्रति आपको लगातार सचेत रहना है। और सचेत रहने के लिए आपको अपना स्वयं निर्माण करना है, और स्वयं निर्माण में सबसे पहले आपको अपना चरित्र निर्माण करना है। इसके बारे में आज इस विषय पे हमारे संस्थापक महोदय, एक ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने कि चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण को केवल थियरी के रूप में नहीं देखा, उन्होंने बाल्यकाल से और अब तक का जीवन एक एक दिन इसमें जिया है। और जो प्रोफेसर इसको
खुद जी चुका है, और उनके मुंह से जब आप सुनेंगे चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है और चरित्र निर्माण कैसे आपका हो सकता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। और हमें उम्मीद है कि सुभारती विश्वविद्यालय के बाद जब भी आप बाहर जाएं तो इस वैल्यूज़ के एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जाएं। आप जितने भी 1000, 10,000 बच्चे यहाँ से निकलते हैं वो 10,000, 10 लाख बन सकते हैं जब आप उनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। और ये ब्रांड एम्बेसडर आप कब बनेंगे? जब आप इसको जिएंगे, इन वैल्यूज़ को जिएंगे। आप जो सुभारती की वैल्यूज़ है उसको खाली सुनेंगे नहीं, आप उसको जिएंगे। और जीने के लिए उसको सबसे पहले आपको एब्जॉर्ब करना होगा। और उस एब्जॉर्ब करने की आज आपके लिए एक बहुत बड़ा आपके पास एक मौका है। आप ऐसे मुख से वो सुन रहे हैं जिसने उसको जिया है। तो मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से, और मेरे इंस्ट्रक्शंस भी थे कि हर विद्यार्थी अपने साथ में एक नोटबुक लेके आया होगा, और नोटबुक में ज़रूर पॉइंट रखें, जो जो सेलिएंट पॉइंट हैं जिसको आप कीवर्ड रख सकते हैं, उन कीवर्ड को रखें और ध्यान दें। और इसके बाद हर डीन से हमारी एक रिक्वेस्ट होगी, हर एचओडी से रिक्वेस्ट है कि वो अगले दिन, कल या 2-3 दिन के अंदर हर विद्यार्थी से कहें कि कम से कम 500 शब्दों में जो आपने यहाँ पे सुना, जो आपने पढ़ा, उसके बारे में खुद आप अपना क्या मत रखते हैं, आपका मत क्या है और आप कैसे सोच सकते हैं, उसके बारे में खुद अपना एक्सपीरियंस लिखें। चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण में आपका क्या कहना है और आपका मत क्या है, और आपने जो यहाँ सीखा, ये सुना, ये सब आप लिखें और वो हम सब कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनमें से जो भी एक कमेटी या कोई एक हम बैठाएंगे और उनमें से देखेंगे कि बेस्ट कौन निकले हैं, किसके आर्टिकल और किसका ऐसे सबसे ऊपर का दर्जे का आता है, उनको हम अवार्ड्स देंगे। आपका इस तरह से पार्टिसिपेशन एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का होगा कि आप खाली इसको एक थ्योरी की तरह न देखें, इसका मन में इसको विचार करें, उसको चिंतन करें, और उसके बाद जो आपके भाव बनते हैं उनको लिखिएगा जरूर। वही आपकी परमानेंट चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, और सबकॉन्शियस माइंड में जब वो परमानेंट पहुंच जाएगा तो वो जीवन में आपको जहां भी आप जाएंगे आपको गाइड करते रहेंगे। कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी वो आपको गाइड करती रहेंगी, वो वैल्यूज़, वो प्रिंसिपल। तो इस तरह से आप काम शुरू करिएगा, तभी हम सोचेंगे, मानेंगे कि राष्ट्रबोध सब्जेक्ट जो सुभारती ने शुरू किया है वो अपने आप में सफल हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप पढ़िए। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शब्द हमेशा ही हमारा पथ प्रकाशित करते हैं। अब वक्त है एक संस्था को मंच पर बुलाने का। डॉक्टर अतुल कृष्ण के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी विद्यार्थियों के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। व्यष्टि में समष्टि के संस्थापक, उदात्त चिंतन के मनीषी, सादा जीवन उच्च विचार के मूर्तिमंत प्रतीक डॉक्टर अतुल कृष्ण केवल एक व्यक्ति ही नहीं हैं, वे स्वयं में एक संस्था हैं। वे सामाजिक विचारक होने के साथ साथ समाज सुधार कार्यों में भी अग्रणी रहे हैं। उनका जीवन स्वयं में एक दर्शन है। वे सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा अग्रणी भूमिका में रहे। यही कारण है उन्होंने अपने निज प्रयासों से भारत की महानतम सुभारती संस्था को खड़ा किया है, जहाँ शिक्षा केवल पुस्तकीय नहीं है अपितु उसमें सेवा, संस्कार, राष्ट्रीयता का परमादर्श भी है। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो वे ख्याति प्राप्त शल्य चिकित्सक हैं, लेकिन समाज की कुरीतियों के प्रति भी शल्य चिकित्सक की भूमिका में रहते हैं। उन्होंने उन्मुख भारत नाम की संगठन का गठन इस उद्देश्य के लिए किया कि समाज के कठोर जाति तंत्र को समाप्त किया जा सके। सहभोज की परंपरा को और विस्तार देते हुए वंचित परिवार निर्मित भोजन ग्रहण करने की सामूहिक परंपरा को प्रस्तुत किया।
किया, जो भारत में एक अनूठा प्रयोग है। इसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर हुआ भी है। भारत की विविध आध्यात्मिक धाराओं को एक मंच प्रदान करने तथा उसमें समान सूत्र खोजकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता को पुष्ट करने के लिए उन्होंने सनातन संगम न्यास का गठन किया। उनका यह प्रयास भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। वे अपने दृढ़ संकल्पों से, अपनी परिकल्पनाओं को यथार्थ रूप देने की क्षमताओं से युक्त हैं। ऐसा नहीं है कि उनके भीतर यह गुण अचानक विकसित हुआ हो। बाल्यावस्था से ही वे समाज कल्याण की दिशा में सक्रिय रहे। वे तथागत बुद्ध के पंचशील के अनुयायी हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी उनके अपने पंचशील हैं, जिसमें शिक्षा, सेवा, संस्कार, राष्ट्रीय तथा संस्कृति के भाव निहित हैं। इट इज़ अ प्लेजर टू हियर फ्रॉम यू सर। थैंक यू। जय हिंद। आदरणीय कुलपति महोदय, विभिन्न संकायों के अध्यक्ष, हमारे अतिथि परवेज़ बशीर साहब, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण, मेरे प्यारे युवा साथियों और इस कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित समस्त स्टाफ। अभी अपनी बात शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर मनोज कपिल साहब ने एक अपना उन्होंने उल्लेख किया था कि जब वो अमेरिका गए तो क्या हुआ और एक पाकिस्तानी ने क्या कहा, तो मुझे याद आ गया। अभी मैं एक दो दिन पहले ही एक YouTube पर एक इंटरव्यू देख रहा था और वो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इमरान खान साहब हैं, वो जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक ब्रिटिश चैनल को वो आमने सामने बैठकर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था। तो उसने पूछा कि साहब आप काफ़ी दिन इंग्लैंड में रहे हैं, तो आपको नहीं ऐसा लगा इतने दिन रहने के बाद कि आप भी अंग्रेज़ हो गए हों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सालों तक इंग्लैंड में रहा हूँ, लेकिन किसी गधे पे अगर आप धारियाँ लगा लें तो ज़ेब्रा तो नहीं हो जाता। तो उन्होंने अपने आप को खुद ही पूरे दुनिया के सामने अपने चैनल पे प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तानी लोग गधे होते हैं। तो एक जोकर हमारे यहाँ भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। क्यों नाम नहीं लेना चाहता? कि उससे हमारे तथागत बुद्ध जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि उनके बेटे का भी नाम वही था। तो मैं तथागत बुद्ध का उपासक हूँ, तो मैं आज अपने देश के जोकर का नाम यहाँ नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे तथागत बुद्ध के जो बेटा था उसका भी नाम वही था। जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे। अभी हमारे कुलपति महोदय ने एक बहुत ही सुंदर बात कही। आज का विषय आप जानते हैं कि व्यक्तिगत चरित्र से और राष्ट्रीय चरित्र और चरित्र से हमारा राष्ट्र निर्माण। ये जो राष्ट्र है ये उसी प्रकार है कि जैसे कोई हमारा भवन हो, और भवन की जैसे एक एक ईंट होती है, उसी प्रकार जो उसकी इकाई है वो राष्ट्र की इकाई, राष्ट्र के भवन की इकाई हम और आप हैं। एक एक व्यक्ति जो है वो मिलकर राष्ट्र बनाता है। तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए ईंट अच्छी तरीके से पकी हुई नहीं है, जो लोग कंस्ट्रक्शन के जानते हैं वो जानते हैं कि 3 प्रकार की ईंट होती है, जो एक होती है अव्वल, एक दोयम और एक होती है सोयम। अगर आप अव्वल ईंट लगाएंगे तो आपका जो भवन है वो मजबूत बनेगा, लेकिन अगर आप सोयम ईंट लगा देंगे तो गिरे एक बार को ना भी, लेकिन उसमें इतनी सीलन रहेगी कि आप उसमें रह नहीं पाएंगे आसानी से, और रहेंगे तो बड़े दुखी होकर रहेंगे। और उसके अलावा ये डर आपको हमेशा रहेगा कि अब गिरा। तो इसलिए जिस प्रकार एक अच्छे भवन में, एक मजबूत भवन में, एक सुंदर भवन में ये आवश्यक है कि हम अव्वल दर्जे की ईंट लगाएं, इसी प्रकार ये भी आवश्यक है कि हम एक मजबूत राष्ट्र में, एक ऐसे राष्ट्र में जो पूरे दुनिया के लिए एक सूरज की तरह से प्रकाशमान बने, उसके प्रत्येक नागरिक का चरित्र ऐसा हो कि जो अव्वल हो। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य जब हम बात करते हैं राष्ट्र चरित्र की और राष्ट्र निर्माण की, तो सबसे पहली बात मैं कुलपति महोदय की बात को पुनः दोहराऊंगा कि हमें इंडिविजुअल लेवल पर, हमें व्यक्तिगत आधार पर अपने चरित्र को ऐसा करना है कि जो एक वास्तव में व्यक्ति का होना चाहिए। तो आज जब हम
राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं और राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, तो आज हम अपनी बात को शुरू करेंगे वंदे मातरम के साथ। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे कितने बच्चों को, बिल्कुल आप फ्रैंकली बताइएगा, कितने बच्चों को वंदे मातरम पूरा आता है? जो जो एक दो लोग हाथ उठा रहे हो आ जाएं, क्योंकि हम लोग वंदे मातरम गाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। जिसने अभी बालक ने एक हाथ उठाया था, हाँ मैंने देखा था। आ जाओ, 3 जने आ जाओ, जो पहले आ जाओ, 3 जने जिनको पूरा आता हो। मैं दिखाऊंगा नहीं, जिनको वंदे मातरम पूरा आता हो वो जल्दी से आ जाओ। देखिए, आप सब लोग जैसे वंदे मातरम के समय, जैसे राष्ट्रगान के समय खड़े होते हैं, आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और आप लोगों की जानकारी के लिए, जिनको नहीं आता वो आप इसको पढ़ के गाएंगे। और ये मैं बताना चाहता हूँ, वो है कॉर्डलेस है। और आप लोग देखिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कभी भी ये कहे कि, और पूरे हम वंदे मातरम की बात करते हैं ना, पूरे वंदे मातरम की बात नहीं करते हैं। हम वंदे मातरम की बात करते हैं केवल उसके पहले स्टैंजा की। तो आप, कोई भी बच्चा हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको वंदे मातरम नहीं आता हो। ये वंदना है, जैसे कि आप अपने माँ की वंदना करते हैं, ऐसी आप भारत माँ की वंदना करते हैं। ये कोई ईश्वर की आराधना नहीं है, ये अपने देश के प्रति हमारा प्रेम है, समर्पण है, जो हम व्यक्त करना चाहते हैं। जैसे हम अपनी माँ को प्रेम और आदर समर्पित करते हैं, ऐसे ही अपनी भारत माँ को करते हैं। तो वंदे मातरम आएंगे। आप बच्चों अपना नाम बता दो। नाम? My name is Aditya Gautam. अनित्य गौतम, आदित्य गौतम, Yes, sir. Manish Kumar. मनीष कुमार, सागर कुमार, अश्मिता गुप्ता, आकाश कुमार। चलो, हम तुम इधर आ जाओ और इसके ऊपर गाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। आइए, आप लोग बैठ जाइए। Thank you. आ जाओ। अब आप लोगों में से जय, ये देखो निकाल के। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एक प्रश्नावली है, कोई नहीं बोलेगा। अभी ये लोग हैं, यही बताएंगे। सबसे पहले मैं तुमसे पूछूंगा, है ना? तुम्हारा नाम आदित्य है। आदित्य ये बताएंगे कि वंदे मातरम का गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। गलत। रविंद्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है तुम्हारा? एक ये प्रेशियस चॉकलेट अश्मिता गुप्ता को गिफ्ट दी जा रही है। कोई बात नहीं। अच्छा, आज अश्मिता से मैंने पूछा था कि वंदे मातरम किसने लिखा, तो अश्मिता ने सही बताया, बाकी लोगों ने बताया रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन अश्मिता ने सही बताया कि वंदे मातरम जो लिखा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अब अश्मिता तुम आगे आ जाओ। अब तुमसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो वंदे मातरम था, ये क्यों लिखा था और कब लिखा था और कितने पैरा थे इसमें? ये 3 सवाल हैं। ये कब लिखा था, क्यों लिखा था और इसमें कितने पैरा हैं? सर, कब लिखा था एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद नहीं है। ईयर भी नहीं है।
बट ये तब लिखा था जब अंग्रेज़ों ने हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रखे थे और वो हमें भुलवाना चाहते थे कि आप ब्रिटिश इंडिया का साथ दो और इंडिया को भूल जाओ। तब जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने वंदे मातरम का जो है निर्माण किया था अपने देश को नाम याद दिलाने के लिए, सबके लिए जोश भरने के लिए सब में। एग्जैक्ट याद नहीं, 12 या 13 सादो 7 नहीं पता नहीं, कोई बात नहीं, तुमने भाव सही बताया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही उनके नाम है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था 1875 में। और इन्होंने क्यों लिखा था? इसलिए लिखा था कि उस समय एक उप जिलाधिकारी टाइप का जैसे पोस्ट होती है, उस समय ये सरकारी अधिकारी थे। और उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने एक ये प्रतिबंध लगा दिया और एक नियम बना दिया कि सब लोग जो हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें वो एक गीत गाएंगे जिसका नाम था गॉड सेव द किंग। तो अब उनके मन में ये आया कि भाई हम अंग्रेज़ों के राजा के लिए हम उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो हम उनके लिए प्रेयर क्यों कर रहे हैं? हम अपने भारत माँ के लिए क्यों नहीं प्रेयर करेंगे? तो उनमें, अपने लोगों में, अपने देशवासियों में एक देश के प्रति मोहब्बत का जज्बा, रेस्पेक्ट का जज्बा कायम करने के लिए, पैदा करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक ये गीत लिखा जिसका नाम था वंदे मातरम। बहुत सुंदर तुमने उसका भाव जो बताया वो बिल्कुल सही बताया। और उस समय जब इन्होंने 1875 में लिखा था तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको संस्कृत में लिखा था, तो इसके जो 2 पहले पद हैं वो संस्कृत में हैं। बाद में उन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम था आनंद मठ, तो उन्होंने 3 उसमें पैरे और जोड़ दिए जो कि बंगाली में जोड़े। तो आम तौर पे हम लोग जो मानते हैं वो हम 2 पैरा संस्कृत में और 3 पैरा बंगाली में, लेकिन जो राष्ट्रगीत है वो इसका केवल पहला पैरा है। अब आप ये बताइए, एक और सवाल है आपसे कि ये राष्ट्रगीत है हमारा, ये मैंने बता दिया, ये राष्ट्रगीत कब घोषित हुआ कि हमारा राष्ट्रगीत होगा, और इसको हमारे संसद में कब सबसे पहले गाया गया? 2 प्रश्न हैं, सबसे पहले कब गाया गया और एक घोषित कब हुआ कि राष्ट्रगीत होगा? एनीबडी? कोई आप लोगों में से बता सकता है? देखिए ये जो है ना, चौक निकाल के रख दो ना, छुपा के रख दो। अगर कोई भी बता देगा तो एक चॉकलेट इंतजार कर रही है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से दौड़ के। एक बच्चा आ रहा है पीछे से, आई एम वेरी हैप्पी। और एक मैं और आप लोगों को एक और राज की बात बताना चाहता हूं कि आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें अश्मिता गुप्ता का नाम इन बच्चों का भी लिखा गया, इन सबको आप लोगों को नंबर मिल रहे हैं जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं, और ये नंबर जोड़े जाएंगे क्योंकि मैं कार्यक्रम बीच बीच में आपको सताता रहूँगा, आप लोगों को मिलता रहूँगा, बातचीत करता रहूँगा, और नंबर जोड़े जाते रहेंगे। साल के आखिर में कोई बड़ा बढ़िया सा प्राइज मिलेगा। नाम बताओ। माई सेल्फ संदीप चौबे फ्रॉम BCA 3rd year। 26 जनवरी 1950। ये हमारे संविधान में पहली बार गाया गया था, और ऑफिशियली 1875 इसको ऑफिशियली बोला गया था कि ये हमारे राष्ट्रीय गीत होगा। तुमने बताया कि 1875 में क्या हुआ था? ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। 1875 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, और 26 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। देखो ये बहुत करीब से है इनका, लेकिन 1875 में तो देश आज़ादी नहीं था, तो इसलिए 1875 में इसको ऑफिशियली अनाउंस करने की बात नहीं थी। 1875 में तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, लेकिन इसको सबसे जो पहले गाया गया था, सबसे पहले बेटे इसको जो गाया गया था वो जब हमारा आज़ादी की पूर्व संध्या, यानी कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए हैं, तो उसकी पूर्व संध्या पर यानी कि 14 अगस्त 1947 को जो हमारा संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, उसमें वंदे मातरम से उसको आरंभ किया गया था, और उसको जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अल्लामा इकबाल का जो बनाया हुआ जो गीत है, इससे उसका समापन हुआ था। ये बात है 14 अगस्त 1947 की। लेकिन एक डेट तुमने थोड़ी सी बिल्कुल सही बताई कि इसको एक्चुअली कि ये राष्ट्रगीत होगा,
इसकी घोषणा जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उस दिन ये तय हुआ था कि हमारा जो राष्ट्रगान होगा वो राष्ट्रगान हमारा होगा जनगण मन अधिनायक जय हे और राष्ट्रगीत हमारा होगा वंदे मातरम। तुमने फिर भी बहुत सही बताया, तो एक तुमको भी गिफ्ट दी जा रही है, चॉकलेट। थैंक यू। ठीक है, देखिए अब हम खाली जो हम गीत गाते हैं उसका हमको अर्थ भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं क्यों आपको अर्थ बताना चाह रहा हूँ कि कई बार हमारे कुछ देश के अंदर ऐसे दुष्ट लोग हैं जो हमारी आम जनता को दिग्भ्रमित करते रहते हैं, जिससे कि वो राष्ट्र के प्रति उनमें समर्पण ना हो, और समर्पण हो भी तो लोग वो समझें कि ये जो हैं ये राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है। तो उन्होंने क्या कह दिया कि साहब ये जो वंदे मातरम है ये तो किसी भगवान की पूजा है, और चूंकि हम भगवान को तो एक ही भगवान को मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं, तो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये आप स्वयं निर्णय लें कि ये अपनी माँ, जैसे आपके घर में माँ होती है उसको आप रेस्पेक्ट देते हैं, वंदन करते हैं, वहाँ वंदना उसको भगवान मान के नहीं करते हैं कि उससे आप भगवान से कुछ आराधना कर रहे हैं, या आप ये मानते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना उसने की है, लेकिन रेस्पेक्ट देने के लिए करते हैं। तो इसको आप पढ़िए कि इसका अर्थ जानिए। अगर आप इसका अर्थ जान लेंगे तो आपके मन से ये भ्रम दूर हो जाएगा, आपके मन से संशय दूर हो जाएगा, और जब कोई आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयत्न करेगा तो आप उसको दो टूक जवाब देंगे। आप उससे कहेंगे कि ये भजन नहीं है, ये किसी ईश्वर मान के प्रार्थना नहीं है, ये उस हमारी धरती माँ को हम कहते हैं, क्योंकि हम निर्जीव चीज़ों को भी बहुत ही सम्मान देते हैं, क्योंकि धरती, यही धरती जिसमें हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, इसी की मिट्टी में हम पलते हैं, इसी की मिट्टी के उपजे हुए अन्न से हम खाते हैं, यहीं का हम पानी पीते हैं, यहीं की हवा चाहे पॉल्यूटेड हो चाहे अच्छी हो वो हम लोगों को मिलती है, उसी से हम लोग अपना जीवन जीते हैं। ये हमारा दोष है कि अगर हमने पॉल्यूशन क्रिएट कर रखा है, लेकिन हम इसी धरती के वास्तव में बहुत ऋणी हैं, इसलिए हम इसको माँ कहते हैं। हे माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ, अच्छे पानी, अच्छे फलों, सुगंधित शुष्क उत्तरी समीर हवा, हरे भरे खेतों वाली मेरी माँ। हे माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ, सुंदर चांदनी से प्रकाशित रात वाली, खिले हुए फूलों और घने वृक्षों वाली, सुमधुर भाषा बोलने वाली, सुख देने वाली, वरदायिनी मेरी माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ। तो ये हम अपनी माँ को समझते हुए प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं, ना कि हम कोई उनको ईश्वर समझते हैं। इसलिए हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जो अभी भी इस संशय में हों कि वंदे मातरम को क्या हम गा सकते हैं, क्या ये हमारी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ तो नहीं है। वो अपने मन को बिल्कुल साफ कर लें कि ये दोनों का कोई पैरेलल नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये वास्तव में ईश्वर की स्तुति होती तो किसी मंदिर में गाई जाती है। आपने कभी सुना है कि इसको वंदे मातरम को किसी मंदिर के अंदर गाया जाता है? ये कार्यक्रमों के अंदर गाया जाता है, ये देश में जो हमारे सार्वजनिक प्रोग्राम होते हैं उसमें गाया जाता है, किसी मंदिर में नहीं गाया जाता। तो ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये पता रहे। अब मैं, चूँकि ये हमारा कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण का है तो यहाँ से मैंने शुरू किया, लेकिन अब मैं वापस आपको लेकर चलता हूँ अपने घर। और हमारा घर क्या है? हमारा घर है सुभारती। पहले मेरे से कई बार लोग पूछा करते थे कि डॉक्टर साहब आपकी बेटी का नाम है सुभारती, तो मैं पूछता था क्यों? वो कहते नहीं आपने इसका नाम सुभारती रखा है ना। अरे तो मैंने कहा सुभारती का अर्थ समझो, तो उनका मुझे समझाना पड़ता था कि सुभारती का अर्थ क्या है। आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों को पता है कि सुभारती का अर्थ क्या है? सुभारती का अर्थ पता होना चाहिए आपको, और सुभारती का अर्थ आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। सुधन भारती इज कल सुभारती, यानी कि सुधन भारती को सुभारती कहते हैं। सु मीन्स अच्छा और भारती मीन्स भारत का रहने वाले नागरिक। तो भारत के अच्छे नागरिकों की संस्था हमारी सुभारती है, एक बात। दूसरा, जो लोग हिंदी के बारे में जानते हैं, हिंदी का ज्ञान रखते हैं, वही जानते हैं कि भारती का अर्थ भाषा भी होता है। तो जिनकी भाषा अच्छी है, जिनका कंठ मधुर है, जो अच्छी बात बोलते हैं, जो किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को गाली नहीं देते, जो सौम्य बोलते हैं, ऐसी भाषा बोलने वाले लोगों की संस्था सुभारती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी सुभारती का अर्थ क्या है।
अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर हमारे पूर्व दोनों वक्ताओं ने सेवा की बात करी। हमारे मनोज कपिल साहब ने करुणा की, सेवा की बात की। तो हमारे सेवा और करुणा का जो सीधा का सीधा परिलक्षण है कि हमने बात तो कर ली, लेकिन क्या अपने जीवन में उसको उतारा? तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो संस्था है शुभारती, वो कैसे अपने जीवन में उसको उतारती है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतना बड़ा आपका कैंपस है, अनेकों आपके बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, अस्पताल हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, प्रवेश लेते हैं, फीस देते हैं। लेकिन कल्पना करिए उन ग्रामीण क्षेत्रों की जहाँ पर कोई परिवहन नहीं है, जहाँ पर आवागमन का कोई साधन नहीं है, जहाँ के लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपना 2 वक्त का खाना पूरा कर लें। क्या वो हमारे विद्यालय में बच्चों को भेज के पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। दोनों ही कारणों से नहीं पढ़ा सकते। इस कारण से भी नहीं पढ़ा सकते कि आवागमन की सुविधा नहीं है। लड़के तो साइकिल पे चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए एक और समस्या हो जाती है, सुरक्षा की और समस्या हो जाती है। माँ बाप नहीं भेजते हैं, हम गाँव के अंदर कुछ हो तो पढ़ लोगे, बाहर नहीं जाना। तो क्या होता है कि प्राइमरी स्कूल तक जो गांव में होते हैं वहाँ तक बच्चे पढ़ लेते हैं, और जो गरीब बच्चे होते हैं या जो लड़कियां होती हैं वो उसके आगे नहीं पढ़ सकती। जो आप लोग ग्रामीण परिवेश के लोग होंगे वो इस बात को, मेरी बात को अच्छी तरह समझते होंगे। तो शुभारती ने ये निर्णय लिया कि शिक्षा के लिए यहाँ पर छात्र आएँ, बच्चे आएँ, तो उसके साथ शुभारती को भी ऐसी जगह पर जाना चाहिए कि जहाँ पर लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है। तो इस हेतु शुभारती ने अपने 4 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित किए हैं, जहाँ पर प्राइमरी सेक्शन से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा दी जा रही है। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कहीं भी आपको बात हो तो आप इस विश्वास के साथ कह सकें कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। और जब मैं शुभारती का नाम लेता हूँ ना, तो शुभारती में एक आप लोग शामिल हैं। अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्कूल चला रहा हूँ या कोई अस्पताल चला रहा हूँ, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, तो उसमें उसका क्रेडिट आपको भी जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मैं टाटा बिरला नहीं हूँ कि मेरी कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है और मेरे पास कहीं से पैसा आ रहा है। मेरे पास आप ही लोगों का दिया पैसा आता है, उसी से मैं कुछ यहाँ पर खर्च करता हूँ, कुछ मैं ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करता हूँ। तो मेरे द्वारा खर्च किए गए पैसे से अगर कोई पुण्य लाभ किसी को मिल रहा है तो आप सबको मिल रहा है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको पुण्य लाभ कहाँ कहाँ से मिल रहा है। देखिए, ये हमारा एक अस्पताल है, पृथ्वी सिंह शुभारती जूनियर हाई स्कूल डुंगरावली में। डुंगरावली आपके बिल्कुल बराबर में। पहले, अब तो यहाँ पर सब बस गया, लेकिन जब ये स्कूल यहाँ पर बना था तो इस सड़क के ऊपर कोई आता जाता नहीं था, ये गांव का इलाका था। इस सड़क के ऊपर जब निकलते थे तो मोदी नगर से, मोदीपुरम से कन्वाई लगती थी। पहले पुलिस की गाड़ी जाती थी, उसके पीछे पीछे बाकी गाड़ियां जाती थी। इस तरह के यहाँ पर हादसे होते थे। यहाँ पर इस समय स्कूल था, आज ये सब यहाँ पर बसावट हो गई। इसके अलावा सम्राट चंद्रगुप्त शुभारती इंटर कॉलेज फतेहपुर में, ये यहाँ पर हमारे प्राइमरी स्कूल से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी यहाँ पर पढ़ाई होती है। आप कभी उधर के रहने वाले हो, कभी उधर जाएं। मैं बल्कि हमारे प्राचार्य महोदय, जो डीन महोदय, उनसे निवेदन करूंगा कि कभी अपने बच्चों को आप पिकनिक के तौर पे घुमाने के लिए इन स्कूलों में भी लेके जाएं, जिससे इनको वहाँ का पता चले। आपको ये जान के बहुत ही हर्ष होगा कि इस स्कूल का, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस स्कूल में जितने भी हमारे पूरे, अगर आप ग्रामीण अंचल के स्कूल ले लीजिए, तो जितनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास यहाँ पर आती हैं, जितनी अधिक पास परसेंटेज यहाँ पर होती है, वो सर्वोत्तम है और किसी दूसरे ग्रामीण स्कूल में नहीं होती। इसके अलावा आप देखिए, एक शरीकपुर गांव है, वहाँ पर विजय सिंह पथिक जी के नाम पर हम लोगों ने बनाया है विजय सिंह पथिक जूनियर हाई स्कूल, और अब उसको हाई स्कूल की मान्यता भी मिल गई है। तो अब वो हाई स्कूल लेवल तक का हमारा स्कूल है। फिर एकलव्य के नाम पर भी हमारा एक स्कूल है, एकलव्य शुभारती जूनियर हाई स्कूल, और ये हमारा सलौर रसूलपना में हमारा स्कूल है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेवा है, ये आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं। आप, जैसे मैंने शिक्षा की बात कही, तो अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए एक तो छत चाहिए, रहने के लिए आसरा चाहिए, उसके बाद बच्चों को शिक्षा चाहिए, और तीसरा अगर चाहिए तो स्वास्थ्य चाहिए कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज हो सके।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा बड़ा अस्पताल है, टर्शरी लेवल का अस्पताल है, कैंसर का भी इलाज होता है, रेडियोथेरेपी भी होती है, सारे तरह के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन मरीज को यहाँ आना पड़ता है। अब आप ग्रामीण क्षेत्र का सोचिए, रात बेरात किसी को कोई समस्या हो जाती है या दिन में भी समस्या हो जाती है तो कैसे आएगा, नहीं आ पाता। कितने ही ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे रोगी होते हैं कि जो बेचारे तड़पते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और कुछ की तो अकाल मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि उनको ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण चिकित्सा सुविधा समय पर नहीं मिल पाती है। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी अस्पताल बनाएंगे या सबर्बन एरियाज में बनाएंगे। हमारा कैप्टन अब्दुल हमीद हेल्थ सेंटर खजूरी में है, एक खजूरी गांव है, वहाँ पर हमारा एक सेंटर बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर रहने की भी सुविधा है, प्रसव की भी सुविधा है, सब तरह की सुविधा हम यहाँ पर दे रहे हैं। दूसरा एक लाला मथुरा प्रसाद श्यामलाल सुभारती हेल्थ सेंटर सरावनी में है। ऐसे ही एक हमारा वीर सावरकर सुभारती अस्पताल लोहिया में है, और शहीद भगत सिंह सुभारती अस्पताल हमारा मलियाना, जो कि एक सबर्बन एरिया है, वहाँ पर मौजूद है। तो इस सेंटर के माध्यम से हम लोग अब वहाँ के लोग, रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। एक बात और आप देखेंगे कि आप लोगों ने कुछ जगह देखा होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। वहाँ पर दूर से कभी कभी बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, वहाँ से जो लेबर क्लास के लोग होते हैं वो वहाँ पर आके काम करते हैं, और चूंकि लगातार काम चल रहा होता है तो पूरे परिवार के साथ आ जाते हैं। अब उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो धूल मिट्टी में घूमते रहते हैं, उनका कोई आसरा नहीं होता, और जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो भी ईंट मिट्टी का काम करने लगते हैं, वो भी मजदूर बन जाते हैं। आपको जानकर ये हर्ष होगा कि आपका विद्यालय, आपका विश्वविद्यालय है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहाँ पर ऐसे श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनके लिए एक स्कूल है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल श्रमिक स्कूल, आपने देखा भी होगा, कई बार हमारे यहाँ आके प्रोग्राम देते हैं, और कितना बढ़िया प्रोग्राम देते हैं। ये बच्चे निःशुल्क यहाँ पर पढ़ते हैं, 6ठी क्लास तक का यहाँ पर हमारा स्कूल है, और उसके बाद वो लोग रेगुलर स्कूल में जाते हैं। एक और बात मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि जो आप मजबूर हो जाएंगे कि आप ताली बजाएं। इन लेबर क्लास के ही बच्चों में एक बालिका है, हो सकता है यहाँ बैठी भी हो, जिसने अपना ग्रेजुएशन करके और अब वो पीसीएस और आईएएस की तैयारी कर रही है, और मैंने उसको हॉस्टल के अंदर रहने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की है, लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की है, और वो दिन इस विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन होगा। हम सब शुभकामनाएं उसको देते हैं। मैं अभी नाम आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर वो न चाहती हो तो उसका नाम उजागर हो, लेकिन वो हमारे लेबर क्लास के लोगों की, लेबर की बच्ची है, जिसने कि हम पहले बाहर से हमारे स्कूल से, इस स्कूल से उसने 6ठी क्लास तक पास किया, उसके बाद उसको हमने रेगुलर स्कूल में भेजा, फिर हमारे यहाँ से उसने, हमारे विश्वविद्यालय से उसने ग्रेजुएशन किया, सब काम उसका निःशुल्क ही हुआ है, और अब उसको मैंने एक हॉस्टल में रहने के लिए कमरा दिया है, वो उसको लाइब्रेरी की पूरी सुविधा दी है, और उसको कंप्यूटर दिया है कि तुम जम के पढ़ाई करो। और मेरे जीवन का तो खैर बहुत ही आनंदमय दिन होगा, मैं सेलिब्रेट करूंगा जिस दिन मुझे पता चलेगा उस बच्ची का किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो गया। अब हम अपने बारे में, जैसे आपको मैंने कहा कि आपको सुभारती के बारे में खुद पता होना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब हम आ जाते हैं हम अपने व्यक्तिगत आधार पे कि हमारा, हम कहते हैं कि हमें चरित्रवान होना है, संस्कारवान होना है। चरित्र हम कहते किसको है? तो चरित्र जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे कि हमारे मन में अच्छे विचार होने चाहिए, और उन सद्विचार क्या होते हैं? सद्विचार आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर कह दूंगा। लेकिन सद्विचार होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए आपके, और अच्छे विचार ही नहीं होने चाहिए, उसको आपको अपने जीवन में उतारना भी है। अगर आप अपने जीवन में उनको उतार लेते हैं तो वो आप सच्चरित्र, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। तो आपको मैं सब जानते तो हैं, लेकिन मैं केवल एक दोहरा रहा हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन हम भूल जाते हैं। और भूल कैसे जाते हैं? मैंने लिखा है माता पिता का आदर। माता पिता का आदर केवल यही नहीं होता कि आपने उनको नमस्ते कर लिया, उनको आपने विश कर लिया, जय हिंद कर लिया, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर लिया, आप वहाँ से आए तो सलाम वालेकुम कर लिया। ये आदर है, ये तो करना ही है आपको।
अब आप कहेंगे तो बच्चे वाली बात है, तो आप बच्चे हैं, माँ बाप के लिए आप हमेशा बच्चे रहेंगे। आप कितने भी बड़े हो जाएंगे आप बच्चे ही रहेंगे। आप जब अपने घर से निकलते हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ने के लिए निकलते हैं, चाहे अगर आप यहाँ तो में हमारे बीच में शिक्षक भी हैं, हमारे बीच में कुछ कर्मचारी भी हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो आप जब घर से निकलते हैं तो आप उनको विश करके अवश्य निकलें। अगर विश करने का हर एक का तरीका अपना अपना है। जैसे मैंने अपने बच्चों को सिखाया, मेरे बच्चों जो हैं छोटे छोटे भी हैं, अभी होश भी उनको बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो मेरे को जय हिंद कहते हैं। आप जो भी करते हो, मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है, आपके घर की जो भी परंपरा हो, लेकिन अवश्य ही कुछ लोग पैर छूते हैं। आप अपने माता पिता के पैर छू के आए। कुछ लोगों की परंपरा पैर छूने की नहीं है, उनके यहाँ जो भी अभिवादन का तरीका है, जो भी उनको रेस्पेक्ट देने का तरीका है, वो आप देकर आइए। और मात्र यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको इसके आगे बढ़ना है, उनकी भावनाओं को देखना है, किस प्रकार आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। माता पिता ने आपको सब कुछ दिया है। कई बार ये बात कही जाती है कि साहब पैदा तो हम अचानक ही हो गए, आपने हमारे लिए क्या किया। अरे वो चाहते तो आपको पैदा करने के बाद छोड़ सकते थे, पैदा करने की बात तक तो आप छोड़ दीजिए, उसके बाद अगर छोड़ देते आप क्या करते। वो उनके पास अपने जेब में पैसे कम होते हैं, अपने पे खर्चा ना करके आप लोगों पे खर्चा करते हैं। अगर वो आपका सहारा ना बने तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहली शिक्षा देने वाली आपकी माँ होती है। आपने सुना होगा ना अभिमन्यु की कहानी, कि जब वो माँ के पेट में था तब उसको शिक्षा मिल गई थी उसको कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। तो तब से आपको माँ आपको शिक्षा दे रही है। जब आप पैदा होकर बाहर आते हैं तो पिता आपका, अब तो खैर माएँ भी कमाती हैं, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था कि माँ परवरिश करती थी और पिता केवल पैसा कमा के लाते थे। आज आपकी माँ और पिता दोनों दिन रात जूझते हैं, आपके लिए पैसा कमा के लाते हैं। तो माता पिता का सम्मान, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना, और जब वो वृद्ध हो जाएं तो उनका ध्यान रखना। मैं आपको एक बड़ी दुखद बात बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सत्य घटना है। और सत्य घटना यह है कि लुधियाना में एक सरदार परिवार है, मैं वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पर एक स्वयंसेवी संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं एक सरदार जी। वो बता रहे थे अपने पड़ोस वालों का एक हाल। वो कह रहे थे कि साहब उनके 2 बच्चे हैं और दोनों, एक कनाडा में और एक अमेरिका में, बहुत बड़े बड़े पैसा कमाने वाले, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर विराजमान, और वहीं रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं माता पिता को देखने। क्या हुआ कि माँ को लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया और पैराप्लेजिया हो गया। पैराप्लेजिया वो होता है कि जो नीचे का धड़ जो है वो काम नहीं करता, उठने फिर नहीं सकते। तो उनका हस्बैंड यानी कि जो पिता था, वो उनको उठा के पकड़ करके ले जाता था, उनको नहलाता था, धुलाता था, उनका मलमूत्र साफ करता था, सारी उनकी सेवा करता था। रोज उठता था, चाय बनाता था, सारे काम करता था। एक दिन वो नहीं आया, लेटा रहा, सो रहा था, दोनों एक ही पलंग पे सोते थे पास पास। वो नहीं उठा, समय हो गया, जो समय उठने का था उससे 1 घंटा लेट हो गया, 2 घंटा लेट हो गया। अब उसको बेचैनी हुई माँ को, और उसने उनको उठाया। पहले तो ये सोच के नहीं उठाया कि थक गए होंगे, नींद आ रही होगी, सोने दो। जब 2 घंटे हो गए वो नहीं उठे तो उसने उनको हिला के झकझोर करके उठाया, लेकिन वो नहीं उठे, वो मर चुके थे। उठते कैसे? अब वो खुद चल फिर नहीं सकती, खुद हिल नहीं सकती। उनका जो फोन वगैरह था वो कहीं दूर रखा था। वो बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से घिसट के सड़क अपने पलंग से पहले तो नीचे गिरी, क्योंकि उतर नहीं सकती थी, संभल के पहले किनारे आई, वहाँ से नीचे गिरी और वहाँ से खिसक के और जहाँ टेलीफोन था वहाँ तक गई। और इस पूरे में उसके 3-4 घंटे और लग गए, यानी कि आप समझ लो कि 5-6 घंटे में जाके वो फ़ोन तक पहुँची। और उसने फ़ोन पर फ़ोन मिलाया, उसके किसी बेटे ने नहीं फ़ोन उठाया। फिर उन्होंने इन सरदार जी के, जिनकी एक स्वयंसेवी संस्था थी और जो कभी कभी उनसे मिलने चले जाया करते थे, उनको फ़ोन मिलाया। वो दौड़े हुए आए। उन्होंने उन बच्चों के माता पिता जो थे, उनके बच्चों को उन्होंने कहा कि आप ऐसा हो गया है, पिताजी की मृत्यु हो गई है और माँ की हालत बहुत ख़राब है, आप तुरंत आ जाइए। तो उधर से जवाब आया और लगभग दोनों का एक ही जवाब था
कि सर अभी तो हम बहुत बिजी हैं, अभी एक हफ्ता तो हम बिल्कुल निकल नहीं पाएंगे, हमारे प्रोफेशनल वर्क्स ऐसे हैं, हम नहीं निकल सकते, आप कृपया माता जी को तो ओल्ड एज होम में भर्ती करा दीजिए और पिताजी का दाह संस्कार कर दीजिए। इतने में वो लेके अस्पताल उनको जा रहे थे, इतने में माँ की भी मृत्यु हो गई, यानी कि माता पिता दोनों चले गए। पूरा मोहल्ला उन दोनों लोगों को, माता पिता को कंधा दे रहा था। तो सरदार जी बोलते हैं कि पूरा मोहल्ला उन दो लोगों को कंधा दे रहा था, लेकिन वो कंधे नहीं थे जिनको उन्होंने पैदा किया था। तो ऐसे माँ बाप को आप छोड़ देंगे? सोचिए, जो माँ बाप ने आपके लिए किया, आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी पैसा आप कमाने लग जाएं, लेकिन अपने माता पिता की सेवा, उनका ध्यान रखना, ये कभी आप भूलना नहीं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप कहेंगे हम तो सब जानते हैं, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। अब मैं अपने बारे में बता दूँ आपको, मेरी माँ की 85 साल की आयु थी और उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो पहचानना उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन वो जीवित थी। वो लगभग उसके बाद 5 साल और जीवित रही और मैं रोज़ उनके पास जाकर अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं उनके पास 1-1.5 घंटा बैठता था, उनके पैर दबाता था, उनके मालिश करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रात के 8 बजे करीब एक प्रोग्राम था जिसमें कि हमारे कमिश्नर, मेरठ के डीएम सब लोग थे। वो प्रोग्राम शुरू तो हो गया था 7 बजे, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे वो समाप्त हो रहा था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम था जिसमें मेरी उपस्थिति वहाँ ज़रूरी थी। उसके बाद वहाँ पर डिनर का इंतजाम था, तो सब ने मेरे को, कमिश्नर ने, डीएम ने, एसएसपी वगैरह सब थे वहाँ, अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारे साथ, मैं उठ के चलने लगा, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ भोजन करके जाइएगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं भोजन नहीं करना, मुझे घर जाना है। तो मेरे एक मित्र थे अजय गुप्ता, वो जानते थे, वो यहाँ पर वासु ऑटोमोबाइल्स के मालिक हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी क्या जल्दी आपको जाने की? मैंने कहा आप जानते हैं कि मैं अपने माँ के पास जाता हूँ, ये मेरे माँ के पास जाने का टाइम हो गया, आपसे लेके मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे तक उनके पास आऊँगा। तो उन्होंने कहा लेकिन वो अब तो आप चले जाना, बाद में चले जाना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो होश में तो है नहीं, वो तो बेहोश है, वो तो आपको पहचानती नहीं है। तो मैंने कहा वो तो नहीं पहचानती है, पर मैं तो पहचानता हूँ ना कि मेरी माँ है। तो ये भाव आपके मन में होना चाहिए कि अपने माता पिता के। अब हम इसके आगे जब चरित्र की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमारा चरित्र मजबूत होगा तो राष्ट्र निर्माण भी मजबूत होगा। तो दूसरा बात आ जाती है गुरुओं की। क्या हम अपने गुरु को सम्मान देते हैं जो उनको मिलना चाहिए? अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देते तो हमें देना चाहिए। हम गुरुओं को बताने पर, गुरुओं के रास्ते पर, गुरुओं के द्वारा शिक्षा देने पर ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें गुरु नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुरु को क्या महत्व दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु जो है वो ईश्वर के समान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है। गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरो गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैं इनको ब्रह्मा विष्णु महेश मान के उस सम्मान, उनकी सेवा, उनकी आराधना करता हूँ, उनकी वंदन करता हूँ। कबीर दास जी ने यहाँ तक कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं और आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो भी आपको गुरु रास्ता दे रहा है। तो अगर गुरु और ईश्वर एक साथ भी आपको मिल जाए तो पहले आप गुरु का सम्मान करेंगे, क्योंकि वही आपको रास्ता देता है। तो गुरु का सम्मान बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हमारे गुरु भी बैठे हैं। मैं गुरुओं से भी कहूँगा कि अगर मैं कहता हूँ अपने छात्रों से कि आप गुरुओं का सम्मान करें, तो गुरु को भी इस बात के लिए तत्पर होना चाहिए कि अपने छात्र के लिए वो जो चाहे सो कर सकता हो, उसके लिए कोई कमी ना छोड़े। उसके चरित्र को बनाने के लिए मैं एक शिक्षक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी, मेरे बुआ जी, मेरे सारा जो परिवार में सब शिक्षक थे। तो मैं देखता था, मेरे पिताजी लोगों को पढ़ाया करते थे, बच्चे घर पे आते थे, लेकिन कभी उन्होंने, उस समय टीचर्स का जो वेतन होता था वो भी बहुत कम होता था, बमुश्किल तमाम घर का खर्चा चल पाता था और उनसे बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे।
लेकिन मैंने कभी अपने जीवन में अपने पिताजी को उनसे एक नया पैसा भी ट्यूशन फीस लेते नहीं देखा। वो कहते थे कि मेरा दायित्व है, अगर किसी बच्चे को क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है और वो मेरे घर पे मुझसे पूछने आया, मैं उसको घर में समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, तो किस बात की ट्यूशन फीस, ये तो मेरा दायित्व है। तो गुरुओं का भी यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और अब संतों की बात आती है कि कुछ हमारे देश में संत हैं जो बड़े बड़े ज्ञान हमें देते हैं, हमें उनसे थोड़ा सा सचेत रहना आवश्यक है। हमें सम्मान तो देना चाहिए। आप किसी चीवरधारी को देखें, किसी बिल्कुल सफ़ेद पोश व्यक्ति को देखें जो कि संतों का ड्रेस है, आप गेरुआ वस्त्र पहने किसी को देखें, आप ज़रूर उसको सम्मान दें। सम्मान देना अपनी जगह, लेकिन उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने से पहले उनका विश्लेषण अवश्य करें। और ये देखें कि ये संत जो हैं आजकल, गुरु में और संत में अंतर है। तो आप ये देखेंगे जो वो संत कह रहा है वो क्या कह रहा है। जितने भी धार्मिक गुरु हैं इनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। जितने भी धार्मिक गुरु हैं किसी भी धर्म के ले लीजिए, वो क्या कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि धर्म सम्मत हो, इसलिए आपको विवेक की जरूरत है। तथागत भगवान बुद्ध ने, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया सारनाथ में, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले अपने 5 भिक्षुओं को उन्होंने ज्ञान दिया। और अपना उपदेश देने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि भिक्षुओं क्या तुम मेरी बात को मानते हो? तो स्वाभाविक है वो कहेंगे जी हाँ मानते हैं। अब आप देखिए कि वो किस प्रकार के गुरु थे, किस प्रकार के वो धार्मिक गुरु थे। एक तो आपका शैक्षिक गुरु हो गया, वो किस प्रकार के धार्मिक गुरु थे कि उन्होंने पलट के उनसे सवाल पूछ लिया कि आप मेरी बात को क्यों मानते हैं? तो उन्होंने कहा साहब आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप बुद्ध हो। तो उन्होंने कहा गलत, मैं गलत बात भी कह सकता हूं। आपको प्रकृति ने विवेक दिया है, आपको प्रकृति ने मस्तिष्क दिया है, आप उसका प्रयोग करिए। अगर मैं भी आपसे गलत बात कहता हूं तो आप उसको मत मानिए। आप जो भी बात मैंने आपसे कही है उसको पहले आप अपने विवेक के धरातल पे आप देखिए। और तो आपको मैं बता रहा था कि तथागत भगवान बुद्ध ने ये बात कही कि संतों की बात को, धार्मिक गुरुओं की बात को भी आप तब तक ना माने जब तक कि आपके विवेक के धरातल पर वो सही ना हो। और अगर जो लोग मान रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो मेजॉरिटी हमारे गुरु लोग हैं, संत हैं, संत वाले गुरु, उनकी किसी बात पे भरोसा मत करना, अपने दिमाग पे विवेक से और तभी तय करना कि वो क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको चरित्र से संबंधित कुछ, जैसे आप लोग दैनिक व्यवहार में आप लोग प्रयोग करते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। एक शब्द होता है मुदिता। और मुदिता क्या होता है? अगर आपको प्रसन्न रहना है, आपको खुद भी खुश रहना है और आपको अपने पूरे साथियों को भी खुश रखना है, तो आपके मन में मुदिता का भाव होना चाहिए। और मुदिता का भाव क्या होता है कि अगर आपके साथी में किसी ने कोई अचीवमेंट किया, किसी को कोई प्राइज़ मिला, किसी के नंबर बहुत अच्छे आए, कोई टॉप कर गया, किसी ने कोई खेल के अंदर पारितोषिक पा लिया, तो आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि अरे या काश मुझे मिल गया होता ये, या मुझे क्यों नहीं मिला। आपके मन में भाव आना चाहिए कि बहुत अच्छा है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो उसकी खुशी में आपको भी खुश होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये चाहे हमारे छात्र हों, चाहे मैं और लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि जो मेरी बातें हैं वो केवल छात्रों के लिए नहीं है, सभी के लिए, कि हमें अपने साथी की खुशी में शामिल होना चाहिए। अगर उसको कोई सफलता मिली है और वो प्रसन्न हो रहा है तो उसकी प्रसन्नता के साथ हमें भी प्रसन्न होना चाहिए और उसमें हमारे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। दूसरे 2 शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक करुणा और एक मैत्री। करुणा और मैत्री के भाव भी अंतर भी समझना है और इनका भाव भी समझना है। दूसरों की सहायता आप करते हैं तो करुणावश भी करते हैं, और दूसरों की सहायता आप करते हैं तो मैत्रीवश भी करते हैं। अब मैं उदाहरण के लिए आपको अपना ही दे रहा हूँ कि मान लीजिए मैं कार में जा रहा हूँ और मैं एक देखता हूँ कि एक व्यक्ति जो है जिसके घुटनों में दर्द है, घुटनों से उसको चला नहीं जा रहा, वो स्टिक से बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो एक मेरे मन में करुणा आएगी कि देखो बेचारा चल नहीं पा रहा, तो मैं गाड़ी रोकूंगा और गाड़ी रोक के उससे कहूँगा कि भैया तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ दूँ। मैंने उसकी मदद करी
लेकिन उसकी करुणावश मदद करिए। और दूसरा, मैं देखूंगा आदमी बिल्कुल सही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जा रहा है और मेरा मित्र है, तो मैं गाड़ी रोकूंगा, उससे कहूँगा कि मित्र चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलते हैं। उसकी भी मैंने मदद करी, उसको भी मैं पैदल जा रहा था, मैंने अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले गया, लेकिन उसकी मैंने सहायता करी, मित्रवत सहायता करी। तो दो गुण आपके जीवन में, करुणा और मैत्री, अवश्य होने चाहिए। आप जिस रूप में भी आपको लगे कि आप अपने किसी साथी की, अपने किसी दोस्त की आप मदद कर सकते हैं, तो आपको मदद ज़रूर करनी चाहिए। और इसके अलावा आप देखिए, सामान्य रूप से अभी हमारे यहाँ एक झगड़ों लड़कों में झेपें होती रहती है, कभी कभी वो झेपें ज़रा ज़्यादा बड़ी हो जाती है, थोड़ा मुबाशा होने तक तो ठीक है, थोड़ा बात कभी कभी मारपीट भी हो जाती है। क्यों होती है? इसलिए होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, इसने मुझसे ऐसा कह दिया, इसने मुझसे ये कह दिया, केवल किसी ने अप्रिय बात कोई बोल दी और आपकी ईगो हर्ट हो गई और आप इतने नाराज हो गए कि आपने उसको चैलेंज कर दिया, दूसरे ने भी चैलेंज स्वीकार कर दिया और आप लोगों में पहले मुबाशा हुई और मुबाशा के बाद आपने हाथापाई होनी शुरू हो गई। भाई जीवन में आप अभी तो बालक हो, अभी तो बच्चे हो, आप आगे बढ़ोगे तो जीवन में न जाने कितने ऐसे अवसर आएंगे, और जब वो अवसर आएंगे कि लोग आपका विरोध करेंगे, आपसे अप्रिय बातें कहेंगे, तो आप क्या करोगे? तो आप में उपेक्षा का भाव भी जरूर होना चाहिए कि जो चीज़ आपको प्रिय नहीं लगती उसकी उपेक्षा कर दो। आप भी प्रसन्न रहोगे, दूसरे भी प्रसन्न रहेंगे, कम से कम आप तो प्रसन्न रहोगे। मैं आगे फिर मैं बार बार मैं कहूँ, आप लोग भी कहेंगे, लेकिन सच है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो करता हूँ वो कहता हूँ। आप देखेंगे आए दिन अखबार आप लोग देखते होंगे, आए दिन सुभारती के बारे में, मेरे बारे में अखबार वाले जो हैं कभी कभी उल्टा सीधा छापते रहते हैं। मुझे मालूम है कि सब गलत छाप रहे हैं। मैं चाहूँ तो नाराज होकर उनको चिट्ठी पत्री उनको भेजूँ, उनके खिलाफ केस दायर करूँ। मैं ऐसा नहीं करता, मैं उसकी उपेक्षा कर देता हूँ। तुम बोले जाओ, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। अगर मैं अच्छा हूँ तो अच्छा ही रहूँगा, मैं बुरा हूँ तो बुरा ही रहूँगा। तुम्हारे अखबार में मेरे खिलाफ कुछ भी लिख देने से, अच्छा लिख देने से मैं अच्छा नहीं हो जाऊँगा, अप्रिय लिख देने से मेरे को कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तो ये इससे क्या होता है कि मैं प्रसन्न रहता हूँ, मेरे को आप कभी दुखी नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपके मन में भी उपेक्षा का भाव अवश्य आना चाहिए, कि उपेक्षा के भाव आपको प्रसन्नता की ओर ले जाता है। और ये जब तीन आपके मन में होंगे, मुदिता, करुणा, मैत्री, उपेक्षा, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो नतीजा होगा वो सेवा भाव होगा। अभी हमने देखा कि सेवा भाव किस प्रकार से होता है, तो विभिन्न प्रकार से आपके मन में सेवा के भाव आएंगे जो आप सेवा करेंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप विश्व पटल पर देख लीजिए, विश्व पटल पे क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हर जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। खासतौर से उदाहरण देना चाहता हूं यूक्रेन का। मैं इस बात को नहीं जानता कि यूक्रेन सही है, रशिया सही है। मेरा अपना विचार हो सकता है, उनका अपना विचार हो सकता है, मेरे विचार का तो खैर मतलब भी कुछ क्या है। यूक्रेन वालों का अपना हो सकता है, रशिया वालों का अपना हो सकता है, बात ये नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 साल के लगभग हो गए और इतनी बड़ी महाशक्ति से, रूस से और यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, मेरा कहने का कोई अर्थ नहीं है कि रूस गलत है, मेरा कोई कहने का अर्थ नहीं है कि यूक्रेन सही है, ये भी नहीं कि कौन यूक्रेन गलत हो, मैं नहीं जानता। मेरा तो कहने का सिर्फ मतलब यह है कि यूक्रेन में 2 चीज़ आपको देखने को मिलेंगी कि वहाँ के नागरिकों में कि वो कितने सशक्त हैं, कि वो इतनी बड़ी आर्मी से लड़ रहे हैं और उनमें राष्ट्रीय भावना कितनी है। नहीं तो रशिया ने सोचा था कि हमें क्या, हमें तो चंद दिनों में हम यूक्रेन को ओवरटेक कर लेंगे, और आज 2 साल से ज़्यादा हो गए। ओवरटेक करना तो छोड़िए, यूक्रेन ने ही रशिया के कुछ हिस्सों को कब्जा कर लिया। तो ये जो है, आप में शक्ति भी होनी चाहिए, आप में यूनिटी भी होनी चाहिए। हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, वो तभी होगी जब आप में राष्ट्रीय भाव होगा। लेकिन खाली राष्ट्रीय भाव होने से क्या होगा? हमारे मन में बहुत राष्ट्रीय भाव है। मोहम्मद गजनी आया, 300 लोग आए, आपका सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गया। एक बार नहीं लूट के ले गया, कहीं कहीं तो लिखा है कि 17 बार लूट के ले गया। अरे भाई, तो तुम लोग क्या सो रहे थे? इतने सारे लोग थे हमारे और सब सो रहे थे। तो ऐसा राष्ट्र भाव भी बेकार है जब तक कि आप में शक्ति ना हो। आप भारत और पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ तब आप देख लीजिए, लाहौर के अंदर ये तथ्य हैं जो आप कभी देख सकते हैं। लाहौर के अंदर वहाँ पर पॉपुलेशन सिखों की और हिंदू की वहाँ पर ज़्यादा थी,
और वहाँ पे जब कुछ दंगाइयों ने, यानी कि मुसलमानों ने, उन मुसलमानों ने भी अच्छे भी थे, लेकिन कुछ दंगाई थे, कुछ दंगाइयों ने उनको मारा काटा, वो डर के भाग गए, या तो मर गए या कट गए और या भाग लिए। अरे क्यों भाई? आज वही बांग्लादेश में हो रहा है। आप अगर सशक्त हैं तो सामना क्यों नहीं करते हो दुष्ट का, जो भी गलत है? तो आपके शरीर में शक्ति होनी चाहिए। आप आज अपने दैनिक व्यवहार में देख लीजिए, अगर आपके दैनिक व्यवहार में भी कोई गलत आदमी आपसे करता है, आपसे कोई चीज़ छीनने की कोशिश करता है, ऐसा होता है बच्चों में कि जो दबंग बच्चे होते हैं वो किसी सीधे साधे बच्चे से कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं, कभी उसको तंग करते हैं। ये इसीलिए ना कि आप सशक्त नहीं हैं। तो आप सशक्त कैसे होंगे? सशक्त होने के लिए आपको व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। आज ये जो मोबाइल है ना आपका, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका मोबाइल आपके व्यायाम करने का, आपके शक्ति संपन्न होने का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना समय आपको मिलता है जिसमें कि आप व्यायाम करते, जब हम छोटे थे, फिर मैं अपनी बात कहूँगा, तो हम लोग छोटे थे, जब हम स्कूल से या कॉलेज से आते थे तो प्रतिदिन हम खेल के मैदान में भाग जाते थे और कोई ना कोई खेल खेलते थे। चाहे हॉकी खेलें, चाहे क्रिकेट खेलें, चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे खो खो खेलें, कुछ भी करें, लेकिन भाग दौड़ के खेल खेलते थे। लेकिन आज क्या, आपको समय मिलेगा तो आप मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम व्यायाम को कभी भी भूलें ना। तो ये तो शारीरिक व्यायाम हो गया, हमें शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ हमको मानसिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ रखना है। और मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रखेंगे? मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए, रखने के लिए, देखिए आप योग साधना आपने सुना होगा, तो योग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि योग क्या होता है, किसने कॉन्सेप्ट दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको शायद हर जगह नहीं मिलेगा, और कंपैरिजन भी बताऊंगा। ये जो योग है, ये शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहने का एक मिला जुला समायोजित एक प्रक्रिया है, एक विधि है, जो हमें एक तरफ तो जब हम अपने हिंदू शास्त्र पढ़ते हैं तो पतंजलि को पढ़ते हैं, और महर्षि पतंजलि ने हमको अष्टांगिक योग हमको दिया, और उन्होंने 8 मार्ग बताए, और 8 मार्ग बताने में उन्होंने कहा कि इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा चरित्र भी अच्छा रहेगा, और हम ईश्वर से भी अपने आप को संयुक्त कर सकते हैं। या जो सार्वभौमिक सत्ता है, बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक सार्वभौमिक सत्ता को तो मानते हैं। ये प्रकृति कहाँ से बन गई? अपने आप तो नहीं बन गई, कोई तो कारण होगा। तो उस सार्वभौमिक सत्ता से अपने आप को जोड़ने का तरीका भी ये अष्टांगिक मार्ग आपको लेके जाता है। तो इसमें इन्होंने 8 मार्ग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यानी कि यम का मतलब यह है कि आप ईश्वर को पाने की बात करते हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने की बात करते हैं, तो आपको यम का पालन करना पड़ेगा। और यम क्या है? ब्रह्मचर्य। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, यानी कि सच बोलिए, अहिंसा, जीव हिंसा से अपने आप को विरत रखिए, अस्तेय यानी कि चोरी मत करिए, और अपरिग्रह मतलब कि अनावश्यक रूप से अपने पास कोई चीज़ संग्रह मत करिए। ये यम के 5 भाव हैं। अगर ये 5 भाव आप रखेंगे तो आपका चरित्र उज्ज्वल होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये कर लेते हैं तो आप नियम का पालन करिए। नियम क्या है? शौच, तप, संतोष, ईश्वर प्राणी स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी धानम, यानी कि शौच मतलब अपने को स्वच्छ रखिए, और स्वच्छ केवल शरीर को ही नहीं रखना, अपने मन को भी स्वच्छ रखिए कि अपने मन में किसी बुरे विचार को मत आने दीजिए। तप का अर्थ आप सब लोग जानते हैं। तप का अर्थ ये है कि आप बहुत ज़्यादा, ये जो आज की तारीख में आप एसी में बैठे हैं या आप बिना एसी के बैठ नहीं सकते, ये जो आपको ऐसी जो नई चीज़ें आ गई हैं, उनसे बचना आपको चाहिए, जितना अधिक से अधिक आप बच सकते हैं। संतोष, आपको जो भी आपके पास है उसमें आपको संतोष होना चाहिए, क्योंकि जब आपको संतोष नहीं होगा तो आपके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, और वो आप गलत काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। और स्वाध्याय का मतलब आप कोई भी मत मानते हो। मैं जैसे कहता हूँ कि मुझे इस बात से नहीं मतलब है कि आप कौन सा धर्म मानते हैं, आप कौन सा मत मानते हैं, आप कुछ भी मानते हो, लेकिन अपने धार्मिक ग्रंथों को आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए।
और मैं इसमें मैं तारीफ करूँगा ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों की और सिख भाइयों की, जो अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं। बाकी जो हमारे लोग हैं, मैंने कई जैन भाइयों से अपने पूछा, उन पर बहुत मुश्किल तमाम नमोकार मंत्र तो आता होगा, उसके आगे नहीं आता। तो आप हिंदू, जैन और बौद्ध मतों के अंदर देखेंगे कि लोगों के घर में अपने धर्मशास्त्रों के प्रति कोई वो जानकारी नहीं जो होनी चाहिए। हम गीता की बात करते हैं, कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? गीता सबको, भाई गीता जो है बहुत अच्छा है, बहुत, अरे तुमने पढ़ा है गीता, बहुत अच्छा है। ऐसे ही हम जो हमारा जो मैं बौद्ध हूँ, मैं अपनी भी बात करता हूँ, जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि त्रिपिटक जानते हो? नहीं जानते। तो अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और ईश्वर प्राणिधानम का मतलब ये होता है, अगेन यहाँ ईश्वर का अर्थ किसी भगवान से नहीं है, ईश्वर का मतलब सार्वभौमिक सत्ता से उसमें विश्वास करना। और फिर उसके बाद आता है आसन। आसन जैसे आप जानते हैं, प्रॉपर अपने सुखपूर्वक मुद्रा में बैठना। प्राणायाम जो अपने फेफड़ों का, आपने शरीर की बात करी, शरीर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वह फेफड़ा। आपने देखा होगा कि कोविड की भी बीमारी फैली थी। कोविड की बीमारी में कौन लोग बचे? जो प्राणायाम करते थे, जिनके फेफड़े मजबूत थे, वो बच गए। तो आप प्रतिदिन आप प्राणायाम करेंगे तो आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका शरीर मजबूत होगा। और प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है कि आप वर्ल्डली चीज़ों में अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखें और वर्ल्डली चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कम से कम करें। और बाद के जो तीन है, धारणा, ध्यान और समाधि, कि आप आसन में बैठकर अपने मन को, चित्त को शांत करते हुए बैठे रहें और ध्यान करें किसी एक बिंदु पे। उसकी विभिन्न विधियां हैं कि कैसे आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो मेडिटेशन करें। तो ये पतंजलि ने अष्टांगिक योग दिया। पतंजलि का अष्टांगिक योग क्या था कि आपका शरीर भी स्वस्थ हो, आपका मन भी स्वस्थ हो, आपका चरित्र भी स्वस्थ हो, और तब आपको कल्पना आप करिए कि आपको सार्वभौमिक सत्ता से संयोजन आपका हो सकता। उसी के साथ जिन दिनों पतंजलि हुए, उन्हीं के आगे पीछे थोड़ा सा तथागत भगवान बुद्ध हुए। और तथागत भगवान बुद्ध ने अपना धम्म दिया। और धम्म क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो पूरे आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका मन। और अपने मन को अगर आप संतुलन में ले आते हैं, मन को आप कंट्रोल कर लेते हैं, आप सच्चरित हो जाते हैं, आपका मन अच्छा हो जाता है, तो आप वास्तव में निर्माण प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने भी अष्टांगिक मार्ग दिया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग क्या दिया? उन्होंने कहा आपकी सम्यक संकल्प होना चाहिए कि आप जब सुबह उठें और सोचें तो आप अच्छा सोचें कि मुझे आज ये अच्छे काम करने हैं। तो सम्यक का अर्थ है कि बैलेंस्ड, मिडवे। दूसरा उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि की बात कही। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि जब आप देखें तो वो सम्यक रूप से देखें। सम्यक रूप से क्या देखें? आप दृष्टि तो मेरी भी वही है, आपकी भी वही है, लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर इस बात का है कि अगर आप सड़क के किनारे एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखते हैं जो दृष्टि बाधित है और एक स्टिक लिए खड़ा है, सड़क पार करना चाहता है, लेकिन आवागमन वहाँ पर सड़क पे इतना है कि वो नहीं पार कर पा रहा। मैंने भी देखा, आपने भी देखा उसको। हम में से एक जने ने देखा और कहा अरे यार बेचारा, और अपने काम पे हम चले गए। हम में से ही दूसरे ने देखा और उसने अपना काम रोका। उसने कहा लो पहले मैं इसकी मदद करता हूँ, इसको सड़क पार कराता हूँ, और अपना काम रोककर उस व्यक्ति ने उसको सड़क पार करी। ये सम्यक दृष्टि है। दृष्टि केवल देखना नहीं है, दृष्टि मतलब इंटरप्रिटेशन, देखने के बाद उस पर जो आप प्रतिक्रिया करते हैं वो सम्यक दृष्टि है। फिर उन्होंने तीसरा कहा सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का अर्थ है कि जो आप बोलें संतुलित बोलें, कम बोलें, अच्छा बोलें, प्रिय बोलें, ये सम्यक वाणी है। और चौथा उन्होंने कहा सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, अभी जैसे मैंने बात करी कि आपको संयम, आज तो सब आपको पता है, आप जाके पूछ लीजिए कितना आपको व्यायाम करना जरूरी है। प्रतिदिन आपको व्यायाम करना है। फिर उन्होंने कहा सम्यक कर्म, जो आप काम करते हैं वो सब सोच समझ के करिए कि अच्छे कर्म होने चाहिए। और अगला उन्होंने कहा सम्यक व्यवसाय, कि जब आप व्यवसाय करने के योग्य हो जाएं तो आप पैसा कमाइए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन उसको सम्यक रूप से कमाइए, उसको गलत तरीके से मत कमाइए। और ये करने के बाद उन्होंने कहा कि जो दिन भर की आपकी घटनाएं होंगी उसमें कुछ अच्छा भी होगा, उसमें बुरा भी होगा। तो सम्यक स्मृति के शाम के टाइम जो अच्छा है, जैसे मैंने आपको उपेक्षा की बात कही, जो अच्छा है उसको याद रखिए और जो बुरा है उसको भूल जाइए, उसकी उपेक्षा कर दीजिए। और फिर आप
एक जगह बैठकर अपने चित्त को साधिए और मन को शांत करते हुए आप एक बिंदु लेकर अपने सांस को आगे पीछे आता हुआ देखिए, तो आपको इसको हम विपश्यना भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं, और किस प्रकार आप उस सार्वभौमिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने चित्त को सच्चरित बना सकते हैं। अभी बात तो में देखिए, ये जो चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र की बात है, अभी तो राष्ट्रीय चरित्र के बारे में आया नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि या तो आपकी तरफ से कोई मांग आएगी कुछ समय बाद कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, या हमारे माननीय कुलपति महोदय का कोई आदेश आएगा कि मैं अगला सेशन आपके साथ करूंगा, और अगर ये दो भी नहीं आया तो मैं खुद आ जाऊंगा। तो अब मैं अपनी बात को आज ये ध्यान में रखते हुए कि अब 5 मिनट रह गए, आपके बस का जाने का टाइम होने वाला होगा, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर अर्ध विराम दूंगा। जैसे मैंने कहा कि अर्ध विराम है, अभी कंटिन्यूएशन है, ये आगे भी बढ़ेंगे, हम आगे भी बात करेंगे और अभी बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। अभी राष्ट्र की जो मूल बातें हैं वो तो अभी आई नहीं। अभी मुझे जफर साहब ने कहा कि थोड़ा अभी आप जो हैं और कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि बस का आपका 10-15 मिनट का टाइम बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको जाने वाने में समझ आ जाएगा। अब चूंकि मैं इसको अंत बोल चुका हूँ, तो मैं अंत की तरफ आपको ले जाऊँगा, लेकिन उस अंत में भी मुझे भी 2-4 मिनट चाहिए, और वो अंत में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात का बिल्कुल आप अन्यथा अर्थ मत लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आपको राष्ट्रगान बनाना है, तो आप राष्ट्रगान जो है उसमें क्या गुण होने चाहिए? किसी भी देश के गान में, जिसको हम राष्ट्रगान कहते हैं, उसमें क्या गुण होने चाहिए? मेरे विचार से राष्ट्रगान में पहला गुण ये होना चाहिए कि देश का चर्चा हो। हम अगर भारत में रहते हैं तो भारत की चर्चा हो। दूसरा, भारत में रहने वालों की चर्चा हो। तीसरा, कैसे भारत आगे विकास कर सकता है उसकी चर्चा हो, उसके गुणों की चर्चा हो, उसके प्रति वहाँ के नागरिकों के समर्पण भाव की चर्चा हो। लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रगान है उसमें मैं आगे, मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन सच को सच कहना मेरा आदत है, तो मैं सच को सच ही कहूँगा। हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो एक ईश्वर की स्तुति है। एक बार क्या हुआ, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता के लिए इनको कब गाया गया था? इसको सबसे पहले गाया गया था, कोई बता सकता सबसे पहले कब गाया गया था इस गाने को? अगेन चॉकलेट इज वेटिंग। ये चॉकलेट, अगर कोई बता दे कि इस गाने को, राष्ट्रगान को नहीं, इस गाने को सबसे पहले सार्वजनिक रूप से कब गाया गया था, कोई बता सकता है? 1942 इज रॉन्ग। 1911 कौन बोला? सर 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन था कोलकाता। 27 दिसंबर को कोलकाता में नेशनल कांग्रेस का कोई सेशन चल रहा था, वही बोला गया था। कोलकाता अधिवेशन 1911। हाँ, तुम बताओ। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 27 दिसंबर 1911 को, उसमें गाया गया था। सबसे पहले जो क्यों गाया गया था, किसका वो किसके सम्मान में गाया गया था? भाई इन्होंने बताया है चारों ने, आ जाओ इधर को, इन चारों ने बताया है कि 27 दिसंबर 1911 को, ये मैं ऐड कर देता हूँ, किंग जॉर्ज V का आना था। ये कहा जाता है कि उनके सम्मान में ये गीत गाया गया था, और इसको लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये बात इनकी बिल्कुल सही है, इसलिए चारों को एक एक चॉकलेट से नवाजा जा रहा है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो अब आप सोचिए कि जिस गाने के बारे में ये विवाद हो कि वो हमारे विरोधी के, जिसने हमारे ऊपर राज किया, उसके राजा के सम्मान में गाया गया, और आज वो हमारे राष्ट्रगान की सीट पे बैठा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको सम्मान देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कुर्सी के ऊपर, हमारे यहाँ की संवैधानिक कुर्सी के ऊपर कोई घोंचू भी बैठ जाएगा, तो हमारी मजबूरी है कि हम सर झुकाएंगे। तो इसलिए हमें उसको सम्मान देना चाहिए।
लेकिन हम सम्मान जो देते हैं, तो अगर हमारा विवेक है तो हम सोचते हैं, हमारे मन में सोचने में होता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है इस देश के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1939 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद इस बात को कहा। उन्होंने कहा भाई नहीं, मैंने ये नहीं गाया था, मैंने तो ईश्वर के लिए गाया था, मैंने तो ईश्वर की आराधना के लिए गाया था। यहाँ जो मैंने अधिनायक शब्द यूज़ किया है, वो अधिनायक किंग जॉर्ज V नहीं था, वो ईश्वर था। अब भाई मैं बताओ, हमारे देश के अंदर जैन रहते हैं, हमारे देश में बौद्ध रहते हैं, हमारे देश में चारवाक रहते हैं, मैं खुद बौद्ध हूँ, और मैं ईश्वर को इस रूप में नहीं मानता। मैं मानता हूँ ईश्वर को, जो बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं वो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन विभिन्न रूप में मानते हैं। वो सृष्टि का रचयिता के रूप में तो मानते हैं, लेकिन वो इस रूप में नहीं मानते कि वो हमें कुछ दे देगा, कि हम उसकी प्रार्थना करेंगे और वो कहेंगे कि हमारा नीम का पेड़ है, हे भगवान इसमें आम लगा दो, हम तो वो लगा देगा। नहीं लगा सकता। जो उसने प्रकृति को बना दिया और प्रकृति के नियम बना दिए, प्रकृति उसी नियम से चलनी है। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो उसका दंड हमको मिलेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर बैठे हमको कुछ नहीं मिलने वाला, हम कर्म करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। ये हमारी अवधारणा है। तो हम ईश्वर को उस रूप में नहीं मानते, जैन नहीं मानते, एक चारवाक होते हैं तो बिल्कुल ही नहीं मानते। तो भाई इस देश के अंदर चारवाक भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, और उस देश का जो राष्ट्रगान है वो ईश्वर की पूजा कर रहा है। तो मैं क्या करूं, मेरे लिए तो बेकार। तो खैर, मेरा कहना यह है, इसका कोई हम विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा राष्ट्रगान है, हम इसको उसी सम्मान के साथ गाते हैं, गाते रहेंगे हमेशा। और लेकिन हाँ, इस पर चर्चा ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन अपने विचारों पे मंथन करना, सोचना, ये हम सबका दायित्व है। इसीलिए तो प्रकृति ने हमको बुद्धि दी है। तो अब तुम लोगों को आज़ाद हिंद गान की मैं तरफ ले चलता हूँ। आज़ाद हिंद गान के बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोग गाते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ, हमारे सुभारती के अंदर तो आज़ाद हिंद गान समय समय पर बजता है। आज़ाद हिंद गान निकाल दो। आज़ाद हिंद गान जो था, हमारा भारत आज़ाद हो गया था 21 अक्टूबर 1943 को। ये जानते हैं आप लोग? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अखंड भारत के स्वतंत्र सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की थी। और जब उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को की थी, तब उस समय जो राष्ट्रगान उन्होंने बनाया था वो गाया गया था। तो आज हम उस गान के शब्द पहले आपको बताएंगे और फिर समापन करेंगे अपने कार्यक्रम का उस गान के साथ। उसके पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं संचालिका महोदया, वो अगर कुछ इसके पहले आप कहना चाहती हैं वो आप कर लीजिए, क्योंकि वो भी सबसे अंतिम होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। तो मैं आप लोग बच्चों, आपको आता है आज़ाद हिंद गाना आता है? कोई बात नहीं, तो आप लोग चलो अपना नाम लिखा देना, क्योंकि आपको नंबर मिलेंगे। जोरदार तालियों के साथ उसके बाद नाम लिखा देना। सर का स्वागत करें। और मैं संस्थापक महोदय से विनम्र एक निवेदन करना चाहूँगी कि वे हमारे अतिथि का स्वागत पौधा भेंट कर करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे अतिथि श्री परवेज़ बशीर सर का। आज का यह विशेष अवसर हम सभी के लिए प्रेरणा और शिक्षा का अद्भुत संगम रहा। सबसे पहले मैं हमारे संस्थापक महोदय का हृदय से धन्यवाद करता हूं। सर, आपने चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण जैसे गहन और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा किए। आपकी बातें न केवल हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें यह समझाती हैं कि एक बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र का आधार हमारा चरित्र है। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम आपको सुनते हैं तो हमें कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और पर्सनली मैं ये फील करता हूँ कि जब से मैंने ये संस्था ज्वाइन की है तो हमारे व्यक्तित्व के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और मैं उन पॉजिटिव चेंजेस का क्रेडिट पूरा का पूरा स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी और हमारे संस्थापक महोदय को देना चाहूँगा। सर, धन्यवाद। मैं हमारे माननीय कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन ने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। सर, आपने हमेशा छात्रों
और हम सभी संकाय सदस्यों का मार्गदर्शन किया है और प्रोत्साहित किया है और हमारे सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका सहयोग और समर्थन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। थैंक यू सर। हमारे बीच उपस्थित श्री परवेज बशीर जी, सेवानिवृत्त परिवहन विभाग, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपने यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विशेष रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कपिल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग के द्वारा ही ये कार्यक्रम का हम लोग सफल आयोजन कर सके। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य संकायों के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर घई, प्रोफेसर डॉक्टर रेणु मावी, डॉक्टर एस.सी. तिवारी, डॉक्टर इंद्रनील बोस, रजिस्ट्रार सर और रजिस्ट्रार O&O सैयद जफर जी, मैं आप सभी का कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी ने अपने जोश और भागीदारी से इस कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। आपके सवाल, आपकी उत्सुकता और सीखने की ललक इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रही। आप ही हमारे भविष्य हैं और मुझे यह आशा है कि आज जो यहाँ से आप सीख लेके जाएंगे वह आपके अंदर सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक चेंजेस लाएगी और आप इन सीखों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। आप सब ने बहुत ही पेशेंटली सर का व्याख्यान सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं सभी टीम्स का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया, चाहे प्रत्यक्ष रूप से और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, मैं सभी टीम्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने चरित्र को निखारकर एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे। आप सबका यहाँ उपस्थिति के लिए अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले सुना था, बहुत जल्दी अब मामला समाप्ति पर है। पहले मैं आपको इसके शब्द बता दूं और शब्द का अर्थ बता दूं, उसके बाद हम ये लोग बच्चे हमारे गाएंगे आज़ाद हिंद गान, उसके बाद हम लोग जय हिंद का एक नारा लगाएंगे और भारत माता की जय के 3 नारे लगाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। देखिए, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य जागा, यानी कि भारत का भाग्य अब आज़ादी मिलने के बाद हमारा जाग गया है और हम ये कल्पना करते हैं कि हमारे यहाँ शुभ सुख चैन की बरखा बरसेगी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित गुण गाएं तुझसे जीवन पाएं, यानी कि जितने भी क्षेत्र हैं और जितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, इन सब के लिए कहा गया है कि हे भारत, हम आपके ही गुण गाते हैं और आपसे जीवन पाते हैं और हर तन पाए आशा, यानी कि जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो आशान्वित हैं कि आज़ाद भारत में हमें वो सब मिलेगा जिसकी हमको आवश्यकताएं हैं। सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा, कि हम भारत के लिए ये आशा करते हैं, उसके लिए अपना पूरा ऊर्जा लगाएंगे कि भारत जो है वो सूरज बनकर जग पर चमके और उसका नाम जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो। इसलिए भारत तेरी जय हो, जय हो, जय हो, भारत तेरी जय हो। कितना सुंदर, हाँ, भारत को समर्पित। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए, समझ पगाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा, जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो, जय
हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की